नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस 10 मार्च का। हम लोग इस एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंटेंस में यूज़ किए गए स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और नए इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसन को स्टार्ट करें, लेकिन उसके पहले हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि जो कोर्सेज अवेलेबल है हमारे यहाँ, ये सारे इन क्लास भी हैं और हमारे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी पर ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे मेरे कॉन्टैक्ट हैं सोशल मीडिया के, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कॉलिंग तीनों के लिए अवेलेबल है आपके लिए। चलिए लेसन स्टार्ट करें, लेकिन इसके पहले हम आपसे एक प्रॉमिस चाहेंगे कि आप लेसन को बीच में से स्किप ना करें, क्योंकि हर एक सेंटेंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स के पॉइंट्स आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियरली ऑल मेजर इंडियन सिटीजन। नियरली को आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल। ऑलमोस्ट ऑल, नियरली ऑल का मतलब, नियरली ऑल का मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट ऑल, करीब करीब सभी। हिंदी में इसको बोलेंगे करीब करीब सभी। इंडियन सिटीजन्स हैव अ ब्रश विथ डिस्ट्रक्टिव बट ऑफ्टन प्रिवेंटेबल एक्सीडेंटल फायर्स। हैव ए ब्रश विथ समथिंग, किसी चीज से आमना सामना होना, किसी चीज से आमना सामना होना। ठीक है, तो करीब करीब सभी बड़े इंडियन सिटीज का आमना सामना डिस्ट्रक्टिव लेकिन ऑफ्टन प्रिवेंटेबल, अक्सर प्रिवेंटेबल एक्सीडेंटल फायर। एक्सीडेंटल फायर्स का मतलब वैसा आग जो गलती से लग गया हो, बाई एक्सीडेंट लग गया हो। बाई एक्सीडेंट एक फ्रेज है। बाई एक्सीडेंट का मतलब होता है बाई चांस, बाई चांस, बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक, और इसी को एक्सीडेंटल भी कहते हैं। ठीक है, एक्सीडेंटल हर साल सामना होता है, और ये फायर सामना तो होता है लेकिन प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल है मतलब उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट करने का मतलब रोक देना किसी भी चीज को होने से पहले, स्पेशली बुरी चीजों को। लीविंग इन देयर वेक लॉस्ट लाइव्स एंड डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी, और इसके याद के रूप में दिमाग में असर रह जाता है इस आग का, जो आग का सामना ऑल मेजर इंडियन सिटीज करते हैं। लॉस्ट लाइव्स की यादें रह जाती हैं और डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी की यादें रह जाती हैं। बाद में इसका असर रह जाता है दिमाग पर, जीवन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्लेज इन द ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स। ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स में जो लगा हुआ आग था कोलकाता में ऑन द इवनिंग ऑफ मार्च 8th, विच किल्ड एटलीस्ट 9 पीपल, कम से कम 9 लोग मारे गए इसमें, इज पर्टिकुलरली एग्रेगियस, बहुत आश्चर्यजनक है, शॉकिंग है। क्यों? क्योंकि इट टुक प्लेस इन मॉडर्न मल्टी स्टोरीड स्पेशल बिल्डिंग। ये आज के आधुनिक बहुमंजिली स्पेशल बिल्डिंग में आग लग गई, जहां आग लगने की कोई बात ही नहीं होती थी। What the preliminary account of the fire and its aftermath suggest, जो प्रिलिमिनरी अकाउंट है, जो प्राथमिक विवरण मिला आग का, और जो इसके बाद जो हालात नजर आए, जो परिणाम नजर आए, उससे ये पता चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चलता है, इज अ टेक्स्ट बुक केस। ये एक ऑर्डिनरी कन्वेंशनल केस है पुअर अटेंशन का, कि लोग ध्यान नहीं दिए, लापरवाह रहे। किसके प्रति? फायर सेफ्टी बेसिक्स के प्रति। अटेंशन टू समथिंग मतलब पुअर अटेंशन था। फायर सेफ्टी बेसिक्स मतलब फायर सेफ्टी का जो मूलभूत बात होता है उसके प्रति लोगों का पुअर अटेंशन था। इसी का टेक्स्ट बुक मामला है ये। अगर कोई मामले को कहा जाता है कि टेक्स्ट बुक मामला है तो उसमें कुछ भी नया नहीं है, ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है। पॉसिबली, संभवतः, द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज, और वो जो पुअर अटेंशन टू फायर सेफ्टी बेसिक्स था, मतलब आग से सुरक्षा के बेसिक जो साधन है उनके प्रति जो पुअर अटेंशन वाला मामला था, उसमें संभवतः सबसे पहले जो आता है वो आता है एब्सेंस ऑफ रोबस्ट फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी। बिल्डिंग आधुनिक तो था लेकिन उसमें फायर मिटिगेशन का, आग को कम करने का, अगर आग पकड़ लिया हो तो उसका रोबस्ट टेक्नोलॉजी का एब्सेंस था, मतलब उसका कोई स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी उस बिल्डिंग में नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्हाटएवर, जो कुछ भी, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, चाहे जो कुछ भी हो, घटनाओं का सिलसिला, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट in the central part of a vibrant city has taken the lives of a group of first responders. Oh my God, including 4 firefighters. लेकिन घटनाओं का सिलसिला जो भी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ने, मतलब इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने सेंट्रल पार्ट ऑफ ए वाइब्रेंट सिटी, इतना गतिशील, इतना एनर्जेटिक शहर के केंद्र में, एकदम सेंटर में, बहुत सारे लोगों का, लाइव्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ फर्स्ट रेस्पॉन्डर के कुछ लोगों का जान ले लिया। फर्स्ट रेस्पॉन्डर किनको कहते हैं? जब आग लगा हुआ देखे होंगे तो जो लोग सबसे पहले भाग के गए होंगे बचाने के लिए, आग बुझाने के लिए, उनका जान ले लिया, और 4 फायर फाइटर्स का जान ले लिया। ए पुलिस ऑफिसर एंड सम रेलवे स्टाफ, मतलब 4 फायर फाइटर, एक पुलिस ऑफिसर, कुछ रेलवे के स्टाफ, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो थे, जो आग को बुझाने के लिए सबसे पहले दौड़ के गए थे या लोगों को बचाने के लिए दौड़ के गए थे, उनका जान चला गया। और इस तरह से टोटल मिला के 9 लोगों की जान इस आग ने ले ली। एपरेंटली मतलब इट इज एपरेंट, यह स्पष्ट है, इट इज एपरेंट, यह स्पष्ट है, दैट apparently anxious to intervene, मतलब स्पष्ट थे कुछ लोग, स्पष्टतः एंक्सस थे, मतलब कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एंक्सस थे इंटरवीन करने के लिए, ताकि वो आग की स्थिति को संभाल सके। एक ग्रुप ऑफ पर्सनल, एक ग्रुप था अधिकारियों का, लॉस्ट साइट ऑफ देयर ओन सेफ्टी, उनका ध्यान हट गया। लॉस्ट साइट ऑफ समथिंग मतलब बिकेम केयरलेस, बिकेम अनअटेंटिव, ध्यान नहीं दे पाए। क्या चीज पर ध्यान नहीं दे पाए भाई? अपने सेफ्टी पर। एंड ट्राइड टू स्पीड अप टू द टॉप फ्लोर, और तेजी से टॉप फ्लोर पर जाने की कोशिश किए, ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के, इन ए लिफ्ट के जरिए, पेरिशिंग इन द फायर एंड स्मोक, वह लिफ्ट जो खुद पेरिश हो रहा था, मतलब धीरे धीरे करके खराब हो रहा था धुएं के कारण और आग के कारण। The computerized booking system of the railway was paralyzed. इस आग के कारण रेलवे का कंप्यूटराइज्ड बुकिंग सिस्टम भी पैरालाइज हो गया, मतलब आग इतनी भयानक पकड़ गई। It has been a difficult start to the new year for कोलकाता। कोलकाता के लिए बहुत ही बुरा शुरुआत रहा है। With an inferno in the बाग बाजार area destroying a vast slum, क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही बाग बाजार एरिया में एक बहुत बड़ा स्लम है, झुग्गी झोपड़ी का बस्ती है, उसमें एक बहुत जबरदस्त आग लगा था। विद एन इन्फर्नो, इन्फर्नो को छोटा मोटा फायर को नहीं कहते, इन्फर्नो कहते हैं तब जब आग बहुत भयानक रूप ले ले, ठीक है। ट्रिगरिंग वायलेंट प्रोटेस्ट, और इसके कारण हुआ था बहुत हिंसक प्रदर्शन। अ रिटर्न टू नॉर्मेलिटी विल ऑब्वियसली टेक ए लॉट ऑफ रेमेडियल वर्क, और सामान्य अवस्था में जीवन को वहां पर लाने में स्पष्ट है कि बहुत सारा रेमेडियल वर्क करना होगा। रेमेडियल वर्क मतलब स्थिति को सुधारने का काम करना होगा। हालांकि प्रायोरिटाइजिंग फायर सेफ्टी विल हैव टू वेट फॉर द फ्रेंटिक इलेक्शन कैंपेन देयर टू एंड। लेकिन जो ये उन्मादी, जो हद से ज्यादा उत्साहजनक इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, उसको खत्म होने के बाद ही फायर सेफ्टी को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तब तक फायर सेफ्टी को इंतजार करना पड़ेगा कि उसको प्रायोरिटी मिले। एवरी इंस्टेंस ऑफ फायर ब्रिंग्स टू द फोर, आग की हर एक घटना सामने लाती है। ब्रिंग्स टू द फोर मतलब सामने लाती है। किस चीज को? ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। द प्रॉब्लम ऑफ एडॉप्टिंग एन इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सेफ्टी, उस समस्या को जिसमें हम लोग सेफ्टी के इंक्रीमेंटल अप्रोच को एडॉप्ट कर रहे हैं, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप को एडॉप्ट कर रहे हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेफ्टी, जो सेफ्टी के मूलभूत आधार हैं, रिलाई एज मच एंड मॉडर्न ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज ऑन प्रिपेयर्डनेस। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेफ्टी हैं, सेफ्टी के जो मूलभूत बातें हैं, वो जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती हैं, उतनी हमारी तैयारी पर भी डिपेंड करती हैं। हालांकि इंडियन सिटीज गिव शॉर्ट श्रिफ्ट टू बोथ, हालांकि भारतीय शहर इन दोनों को तुरंत डिसमिस कर देते हैं। कौन दोनों को?
मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी और प्रिपेयर्डनेस को भी, इन दोनों को महत्व नहीं देते हैं। इफ यू गिव ए शॉर्ट शिफ्ट टू समथिंग, गिव शॉर्ट शिफ्ट टू समथिंग, then you dismiss something very quickly. ठीक है, भारतीय शहरों में इन दोनों को तुरंत डिसमिस कर दिया जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी और प्रिपेयर्डनेस को भी, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सिंसेरिटी नहीं रखी जाती दोनों चीजों के बारे में। ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस दैट आर नॉट वर्थ द पेपर, दे आर प्रिंटेड ऑन सब्स्टिट्यूट फॉर एक्चुअल एनफोर्समेंट। जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो उनको प्रिंट किया जाता है सब्स्टिट्यूट के रूप में, किसके? एक्चुअल एनफोर्समेंट के। मतलब जो ये मेडिकल सेफ्टी फायर सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए उनको सिर्फ कागज पर कर दिया जाता है, एक्चुअल एनफोर्समेंट उसका नहीं किया जाता है। यूजिंग द कोलकाता रेलवे बिल्डिंग एज ए टेस्ट केस के रूप में कोलकाता रेलवे बिल्डिंग को यूज करते हुए द सेंटर शुड रिपोर्ट, सेंटर को रिपोर्ट करना चाहिए ऑन वेदर इट मेट द फायर सेफ्टी नॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड इन द नेशनल बिल्डिंग कोड्स, कि क्या यह मतलब ये जो कोलकाता रेलवे बिल्डिंग था मीट, देखिएगा बहुत अच्छा फ्रेज है, मीट नॉर्म्स माने स्टैंडर्ड को पूरा करना। तो फायर सेफ्टी जो स्टैंडर्ड हैं क्या उनको पूरा करता था जो प्रोस्क्राइब किए गए कहाँ? नेशनल बिल्डिंग कोड्स में। मतलब हमारे देश के जो कानून बना है उसमें जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें नेशनल बिल्डिंग कोड्स में कुछ फायर सेफ्टी नॉर्म्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं। तो क्या ये जो बिल्डिंग था कोलकाता का रेलवे बिल्डिंग ये उन कोड्स को फुलफिल करता था? ये चीज सरकार को रिपोर्ट में लिखना चाहिए, इसकी खबर देनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, स्मोक अलार्म्स, स्प्रिंकलर सिस्टम आर इनएक्सपेंसिव अर्ली वार्निंग एंड इंटरवेंशन मेजर बट आर नॉट यूनिवर्सली अडॉप्टेड। उदाहरण के लिए वो क्या हैं जो कोड्स बताए गए, वो क्या हैं? तो स्मोक अलार्म्स लगना चाहिए कि धुआं हो तो पूरे बिल्डिंग में अलार्म बज जाए। स्प्रिंकलर सिस्टम जगह जगह पे लगा रहना चाहिए। एंड इनएक्सपेंसिव अर्ली वार्निंग, और एकदम सामान्य तरीके का अर्ली वार्निंग और इंटरवेंशन मेजर होना चाहिए। बट दिस थिंग्स आर नॉट यूनिवर्सली अडॉप्टेड, लेकिन ये सब चीजें हर जगह हर बिल्डिंग में अडॉप्ट नहीं की जाती हैं। बिल्डिंग्स बना तो दिए जाते हैं लेकिन इन उपायों का ख्याल नहीं रखा जाता है। द रिसेंट ट्रेजेडी ऑल्सो प्रेजेंट्स एन ओकेजन टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द मॉडल बिल ऑफ 2019। अभी जो ट्रेजेडी हुआ है कोलकाता वाला वो एक अवसर प्रस्तुत करता है। प्रेजेंट एन ओकेजन मतलब अवसर प्रस्तुत करता है ताकि हम रिव्यू करें, जांचें प्रोग्रेस ऑफ मॉडल बिल को, जो 2019 का मॉडल बिल है उसको उसकी प्रोग्रेस को जांचें। टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फायर। ये बिल किस चीज के लिए है? कि मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ ए स्टेट में का जो प्रोविजन है उसके लिए जो मॉडल बिल 2019 लाया गया था उसमें क्या प्रोग्रेस है इसको जांचने का, रिव्यू करने का एक अवसर प्रस्तुत करता है। कौन? ये ट्रेजेडी। और ये जो बिल था ये इसका उद्देश्य क्या था? मॉडर्नाइजेशन, कि शहरों का जो है जगहों का या किसी भी एरिया का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो उन सब जगहों पर सुरक्षा के लिए इंतजाम होना चाहिए। इस बात को मॉडल बिल ऑफ 2019 टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ स्टेट का रिव्यू होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडरिंग दैट, इस बात का ध्यान रखते हुए कि द डेथ टॉल, मरने वालों की संख्या, द डेथ टॉल, द नंबर ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर्स एज पर एनसीआरबी डेटा फॉर 2019 स्टैंड्स एट ए स्टैगरिंग 10,915। बहुत भयानक बात है कि 2019 में एनसीआरबी के डेटा के अनुसार आग से, एक्सीडेंटल फायर से मरने वालों की संख्या 10,995 है। यह एक स्टैगरिंग नंबर है, शॉकिंग नंबर है। There is every reason to make a fire safety upgrade for public buildings a mission mode plan। मतलब हर तरह से बात साबित हो जाता है कि अब पब्लिक बिल्डिंग्स को फायर सेफ्टी अपग्रेड के लिए, ताकि मिशन मोड में प्लान में काम हो सके, ऐसा करना चाहिए।
पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए फायर सेफ्टी अपग्रेड बनाया जाना चाहिए, इसका हर कारण मौजूद है। ब्रिंगिंग सच स्ट्रक्चर्स अंडर द परव्यू ऑफ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, ऐसे बिल्डिंग्स को पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के परव्यू में लाना। पेड फॉर by the respective departments will provide enough incentive for their occupants to incorporate safety in all planning and involve third party audits. रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा पे किया जाना, ये सब से प्रोवाइड होगा एनफ इंसेंटिव, काफी एनकरेजमेंट मिलेगा उसके ऑक्यूपेंट्स के, बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स के लोगों के लिए, ताकि वो ऑक्यूपेंट्स किसको कहा जाएगा, बिल्डिंग का ऑक्यूपेंट होगा जो उसको ऑक्यूपाई किए हुए हैं बिल्डिंग को, ताकि वो इनकॉर्पोरेट करें, शामिल करें, इंप्लीमेंट करें सेफ्टी को पूरे प्लानिंग में और इन्वॉल्व करें थर्ड पार्टी ऑडिट को। क्योंकि यदि आप खुद ही सेफ्टी मेजर्स लगा रहे हैं तो खुद तो ऑडिट कीजिएगा तो अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 नहीं तो 9 आउट ऑफ 10 तो दे ही दीजिएगा, लेकिन थर्ड पार्टी ऑडिट होगा तो क्या होगा, सही चीजें, कमियां निकल के सामने आ जाएंगी। इक्वली ड्रिल्स फॉर ऑफिसेज एंड मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स विल एलिमिनेट अनसर्टेनिटी। बिल्कुल इस तरह के एक्सीडेंटल फायर का ड्रिल्स या रिहर्सल किसके लिए, ऑफिसेज के लिए और मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, वो अनसर्टेनिटी को खत्म कर देगा, कंफ्यूजन को खत्म कर देगा लोगों के बीच में ऑन व्हाट मस्ट बी डन। ये जो लोग व्हेन डिजास्टर एक्चुअली स्ट्राइक, देखिए अगर ड्रिल करवाया जाएगा तो जब वाकई में ऐसा डिजास्टर स्ट्राइक करेगा, जब ऐसा डिजास्टर होगा, ऐसी आपदा आ जाएगी आग लगने की, तो लोगों को ये पता रहेगा कि क्या करना, वो कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि ड्रिल से उनके दिमाग में रहेगा कि करना क्या है। सेफ्टी फेवर्स ओनली दोज हु आर प्रिपेयर्ड, सुरक्षा सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो तैयार रहते हैं। आई होप कि इस लास्ट लेसन के साथ हम लोग आगे जरूर सरकार और बिल्डिंग बनाने वाले जितने भी कंपनियां हैं वो इन मेजर्स का ख्याल रखेंगी। आपका क्या ओपिनियन है इस बात पर, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।